कौन है किंग ऑफ रिटर्न्स? आप कहीं भी पैसे लगाओ, कितने भी पैसे लगाओ, दिल और दिमाग में अगर कुछ रहता है तो वो है आप 1, 2, 3, 4 या फिर 5 साल का भी एब्सोल्यूट रिटर्न और CAGR देखें तो सभी में एक कॉमन फैक्टर है। वो ये है कि सभी में क्या आपको पता है कि भारत में इस वक्त इन्वेस्टर्स की संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा की है। कोई 500 इन्वेस्ट कर रहा है, कोई 50,000, कोई 5 लाख तो कोई 5 करोड़। लेकिन जब आप इन्वेस्ट करने जाते हो तो क्या देखते हो? A कंपनीज नेम, B कंपनीज प्रोडक्ट, C रिटर्न्स या फिर D रिस्क। आप अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए, लेकिन हम बिना आपका कमेंट देखे वो आंसर बता सकते हैं जिसे मैक्सिमम लोगों ने चूज किया होगा। ऑप्शन C रिटर्न्स। ऑब्वियसली आप कहीं भी पैसे लगाओ, कितने भी पैसे लगाओ, लेकिन दिल और दिमाग में अगर कुछ रहता है तो वो है रिटर्न्स। अब आप अपने दोस्त, यार, घर परिवार, इन्वेस्टमेंट बैंकर या किसी भी ऐसे इंसान से बात कर रहे हो जिसे फाइनेंस की नॉलेज है, तो आप नॉर्मली यही पूछते हो ना कि यार मैं इस शेयर में पैसे लगा रहा हूं, मुझे ये शेयर अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे रिटर्न कितना मिलेगा, है ना? लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा रिटर्न्स मिलते किस में हैं? देखिए, इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और एसएमईज हैं। तो इनमें से किस में पैसे लगाकर हमें सबसे ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं? कौन है किंग ऑफ रिटर्न्स? अब ये पता लगाने के लिए कि कौन है किंग ऑफ रिटर्न्स, आइए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और एसएमईज की परफॉर्मेंस को देखते हैं। सबसे पहले लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और एसएमईज के एब्सोल्यूट रिटर्न्स पर नजर डालिए। अब यहां आप 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न देखें तो एसएमईज ने 80% रिटर्न दिए हैं, स्मॉल कैप ने 61%, निफ्टी ने 27%। या 5 साल का अगर देखते हैं तो एसएमईज का रिटर्न लगभग 1000% है, स्मॉल कैप का 247% और निफ्टी 50 का 128%। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने एसएमईज में 1 करोड़ लगाए होंगे तो वो 10 करोड़ हो गए होंगे। यही स्मॉल कैप में जहां हमें 247% का रिटर्न मिल रहा है, राउंड फिगर ले लेते हैं, मान लेते हैं कि स्मॉल कैप में हमें 250% का रिटर्न मिल रहा होगा, तो वहां हमारा 1 करोड़ 2.5 करोड़ हो जाएगा। और यही निफ्टी 50 में लगाया हुआ 1 करोड़ लगभग 1.25 करोड़ रुपए बनेगा। अब आप देख रहे हैं कहां 10 करोड़ और कहां 2.5 करोड़ और 1.25 करोड़। समझिएगा, 10 करोड़ और 2.5 करोड़ में 4 गुना का फर्क है और 10 करोड़ और 1.25 करोड़ में 8 गुना का फर्क है। यानी आप 1 साल का देखें, 2 साल का देखें, 3 साल का देखें, 4 साल का देखें या फिर 5 साल का देखें, सभी में एक कॉमन फैक्टर है। और वो क्या है? वो ये है कि सभी में एसएमईज ने स्मॉल कैप और निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। लेकिन अब कई लोग कहेंगे कि चलो 5 साल का रिटर्न काफी अच्छा आ गया, अब आगे क्या? क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो जी आज से 5 साल पहले चलते हैं। 5 साल पहले 2020 में इस वक्त कोविड चल रहा था। इंडिया में क्या, पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ था। सिचुएशन इतनी बुरी थी कि हर दिन हम अपने और अपने परिवार के सलामती की दुआ मांग रहे होते थे, क्योंकि पता ही नहीं था कि कौन बचेगा और कौन नहीं। ये 2020 से 2022 तक 2 साल ऐसे निकले इंडस्ट्री या बाकी सभी चीजों के लिए कि कुछ कहना ही नहीं। अब जब ये 2 साल निकले तो तीसरे साल में पता चला कि रशिया और यूक्रेन में युद्ध छिड़ गया है। सारे न्यूज चैनल इधर उधर हर जगह यही कहा जा रहा था कि ये 3rd वर्ल्ड वॉर होगा। 6-7 महीनों तक ये नैरेटिव चलता रहा। अब आगे की तरफ अगर फास्ट फॉरवर्ड करें, फिर 1-2 साल के अंदर इलेक्शंस आ गए, तो बीजेपी जो पहले मेजॉरिटी में थी, इस बार उसने गठबंधन करके सरकार बनाई, जो कि स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता। In spite of all these events, SMEs have done a great job, और इसका अंदाजा आप खुद भी लगा सकते हो, आपने देखा भी है। अब अभी लोग बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो उनकी वजह से कुछ इंपैक्ट रहेगा। देखिए, ये हम भी मानते हैं, आईटी और फार्मा कंपनीज पे तो थोड़ा इंपैक्ट रहेगा ही रहेगा, लेकिन बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर हमें पॉजिटिवली इंपैक्ट मिलेगा। क्योंकि अगर चाइना के साथ यूएस के टैरिफ 54% या 100% है, वहीं इंडिया पर 26% का टैरिफ है, उसमें भी इंडियन गवर्नमेंट नेगोशिएट कर रही है कि इसे 7 to 10% तक लाया जा सके। अब दोनों टैरिफ्स के बीच इतना डिफरेंस होने की वजह से इंडिया के बहुत सारे सेक्टर्स को बहुत सारा फायदा होगा। क्योंकि यूएस चाइना पर इतने ज्यादा टैरिफ लगा रहा है तो इंडिया को सीधे सीधे एक एडेड एडवांटेज मिल जाएगा। वो कहते हैं ना कि 2 लोगों की लड़ाई में तीसरा फायदा उठा ले जाता है।
अब CAGR के हिसाब से देखें तो CAGR की अगर हम बात करते हैं तो आप 1 साल का CAGR देखें, 2 साल का CAGR देखें, 4 साल का CAGR देखें या फिर 5 साल का देखें, तो यहां भी सभी में SME ने आउट परफॉर्म किया है स्मॉल कैप और निफ्टी को। देखिए 5 साल में SMEs ने 61% रिटर्न दिए हैं, स्मॉल कैप ने 28 और निफ्टी ने सिर्फ 18%। अब आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूं, ये जो 61 to 62% का रिटर्न आप देख रहे हैं, यही था राकेश झुनझुनवाला जी का ईयरली रिटर्न यानी उनका CAGR। इसी रिटर्न के साथ राकेश झुनझुनवाला 5,000 रुपए इन 1984 से 48,000 करोड़ इन 2025 तक पहुंच पाए। वहीं स्मॉल कैप से 28% रिटर्न मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हर 3 साल में आपके पैसे डबल हो रहे हैं। ये मैं अपनी पिछली वीडियो में भी हाउ टू इन्वेस्ट इन एन IPO में आपको बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे जरूर जाकर देखें। हाँ, तो वापस मुद्दे पर आते हैं। तो अब वहीं अगर आप निफ्टी का 18% रिटर्न देख लें तो उस हिसाब से आपके पैसे 4 साल में डबल होंगे। यही चीज हमें म्यूचुअल फंड में भी देखने को मिलती है। स्मॉल कैप का जो म्यूचुअल फंड होगा उसकी परफॉर्मेंस इन लॉन्ग रन लार्ज कैप को आउट परफॉर्म कर जाती है। अब आइए जरा इसको स्टॉक वाइज भी देखते हैं। वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है, टाइम किसके पास है, तो हम 2 स्टॉक्स ही देख लेते हैं। तो देखिए इंसुलेशन एनर्जी लिमिटेड 10 अक्टूबर 2022 को लिस्ट हुई और 2 साल 1 महीने में ये लगभग 100 गुना हो गई। आपने इसमें 10 लाख लगाए होते तो आज वो 8.2 करोड़ हो गए होते। सिमिलरली आप वॉरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को देखिए, 9 अगस्त 2012 में इसकी लिस्टिंग हुई थी। इसमें अगर आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की होती तो आज आपके पास 6.7 करोड़ होते। अब आपको यह क्लियर हो गया होगा कि किंग ऑफ रिटर्न्स कौन है। जी हां, SME। लेकिन SME हमें इतना रिटर्न देती कैसे है? तो देखिए, जब कोई छोटी कंपनी जो 5 से 10 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही होती है वो अपना IPO लाती है, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए मार्केट से पैसे उठाती है, वो इन पैसों को नए प्रोजेक्ट्स, मशीन्स, मार्केटिंग या एक्सपेंशन के लिए लगाती है, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जंप करके 40 to 50 करोड़ या कभी कभी 70 to 80 करोड़ तक चली जाती है। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने की वजह से उसका शेयर प्राइस भी 8-10 गुना बढ़ जाता है। फिर पी की री रेटिंग भी मिल जाती है। जनरली जब एक कंपनी IPO ला रही होती है तो 10 से 15 की पी पर होती है। फिर वो जब 50 से 100 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी पर आ जाती है तो पी की एक्सपेंशन मिलने लगती है, जहां पर आपको 20, 30, 40 और कई बार 100 की पी भी मिल जाती है और इस वजह से एक्सट्रीम रिटर्न्स बन जाते हैं। तो अगर आप इस तरह के रिटर्न्स बनाना चाहते हैं तो वो SME में ही पॉसिबल है। बस इसीलिए हमने SMEs को किंग ऑफ रिटर्न्स का ताज पहनाया है। वैसे अगर आप भी SMEs में इन्वेस्ट करते हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको वेंचर कैपिटल के SME में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आप प्लानिफाई से कनेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। और कमेंट में हमें ये भी बताएं कि आपका फेवरेट SME स्टॉक कौन सा है। अब आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद प्लानिफाई एंड मेक योर मनी फ्लाई।